वर्णन कैसे हुआ, मतलब सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। प्यारों, सृष्टि के अब देखो यहाँ भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हमारा ये जो भागवत महापुराण है ना, ये क्या है, ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, ये ज्ञान की गंगा है। इसमें एक एक चीज का वर्णन है। इस संसार का सृजन कैसे किया भगवान ने, पेड़ कैसे बनाए, हिरण कैसे बनाए, मृग कैसे बनाए, पशु पक्षी कैसे बनाए, है ना। 83,09,999 योनियां बनाने के बाद जब ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई, भगवान ने कहा कोई ऐसी जाति बनाओ जो कि धर्म और कर्म दोनों करे। अभी तक जितनी बनाई थी सब कर्म करती थी, और अब जब बनाने जा रहे हैं तो वो क्या कर रही हैं, धर्म। लेकिन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि बेटा ऐसी ऐसी कोई प्रजाति बनाओ जो कि धर्म और कर्म दोनों का समन्वय बना करके चले, जब ही ने संसार गतिशील होगा। तो प्यारों, ब्रह्मा जी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना बनाई, कौन, मनुष्यों को। अब कुछ लोग कहते हैं, बोले पहले हमारे पूर्वज क्या थे, आदि मानव। आदि मानव उन्होंने नहीं थे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं बोले बंदर थे। अजी हम बंदर थे तो आजकल के बंदर क्यों नहीं मनुष्य हो जा रहे हैं, बताओ आप, पूछना जरा उनसे। अभी भी तो बंदर है। अगर पहले हमारे पूर्वज बंदर थे तो क्या आप बंदर नहीं है। जय हो, खूब कल्याण। तो यदि हम पहले बंदर थे, अंशु जी आप बताइए, अंशु भैया, क्या हम पहले बंदर थे, नहीं थे ना। हमारे बाप दादा बंदर थे, नहीं थे ना। हमको नहीं सुनना चाहिए। ये विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान का मतलब होता है बिना ज्ञान का। विज्ञान का मतलब बिना ज्ञान का। हमारे वेद पुराणों से जो ज्ञान अर्जित किया, जो चोरी किया, उसी से अनुसंधान करके आज ये वैज्ञानिक बने बैठे हैं। और ढूंढते ढूंढते क्या पाते हैं, बोले हाँ जो तुम्हारे वेद में लिखा था वो सही है। जो तुम्हारे वेद में लिखा था तो तुम हमको क्यों बता रहे हो, हम तो पहले से ही बता रहे हो, तुमने वही जगह के जाकर के प्रमाणित कर दिया उसको। तो प्यारों, भगवान ही सर्वत्र है, यत्र तत्र। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, उसको भगवान ही नजर आता है। और हम लोग कोई बंदर उंदर नहीं थे। कैसे मनुष्यों की उत्पत्ति संसार में हुई, आइए इसका वर्णन सुनते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। प्यारों, शुक्राचार्य जी महाराज पहले से सृष्टि की उत्पत्ति और लय के बारे में बताते हैं। पहले प्रलय होती है, कैसे संसार भगवान में लय हो जाता है, कैसे उत्पत्ति होती है उसके बारे में बताते हैं। फिर कैसे पशु पक्षी खगमृग आदि बने, इन सब के बारे में बताते हैं। और फिर भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है अर्थात मनुष्य के बारे में बताते हैं। 83,09,999 योनियों के बाद भगवान ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना बनाई, कौन सी, मनुष्य, जो कि हम सभी हैं। और प्यारों, भगवान ने जब अपनी ब्रह्मा जी ने सर्वश्रेष्ठ रचना बनाई तो भगवान के प्रथम अवतार कौन है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, है ना। ये भागवत कथा एक साथ में भी आगे वर्णन आएगा। 3 जगहों पे चलती है। कितनी जगहों पे, 3 जगहों पे। एक जगह विदुर जी को मैत्री मुनि सुनाते हैं, आगे वर्णन आएगा। और एक जगह पे सनकादि ऋषि सुनाते हैं, किसको, हाँ, सनत कुमार सुनाते हैं सनकादिक ऋषियों को। और एक जगह ये कौन, शुक्राचार्य जी बोले तो सुखदेव जी महाराज किसको सुना रहे हैं, परीक्षित जी को, जो हम लोग अब सुन रहे हैं। इसके पहले कौन सी कथा चल रही थी, सनकादिक ऋषियों वाली, है ना, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे। ये भगवान के पहले अवतार हैं। यहाँ पे कथा में बताया जा रहा है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों को बनाया, किसको, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। सबसे पहले आदि पुरुष कौन है, यही है। 4 इनके पहले कोई नहीं बना था। श्रीमन नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की बात डायरेक्ट है सनत कुमार, ठीक है। ऋषियों से ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले हमने आपको क्यों बनाया, आपको क्यों पैदा किया। तो सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, बोले ब्रह्मा जी आपने हमको भजन करने के लिए बनाया है। काहे के लिए बनाया है, ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया। बोले अभी तक जिनको बनाया
वो सब भोजन करने में व्यस्त थे और ये आए भी सही तो ये भजन करने में मस्त हो रहे हैं। बोले ठीक है भैया जाओ। अब वो चले गए और घूम घूम के आज भी वो किशोर अवस्था में है, आज भी, और घूम घूम के हर जगह भजन ही कर रहे हैं। आइए सनत कुमारों को प्रणाम करते हैं। प्रेम सूर्य सनत कुमार भगवान की ही जय हो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बनाया। किसको बनाया? सप्त ऋषियों को। सप्त ऋषियों ने भी कहा, बोले बोले भैया हम तो भजन ही करांगा, अपने से माया जाल वाला काम नहीं होगा। फिर वो चली गया। अब ब्रह्मा जी फिर पछताइया। जब ब्रह्मा जी एकदम परेशान हो गया तो गुस्से में कई करा, माथा पकड़ी लिया और माथा यूं यूं मुंडा को घुमाया तो शंकर भगवान पैदा हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। देवाधिदेव महादेव भगवान की जय हो। शंकर भगवान का एक प्यारा सा गीत गाते हैं, उसके बाद फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। और कहना है क्या? अरे शिव जोगिया मन मोह